और चलिए अब बात करते हैं शारदीय नवरात्र की। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ घरों और मंदिरों में घट स्थापना, घर घर माता जी की पूजा अर्चना। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा, माता के मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं दी हैं। और आज से शारदीय नवरात्र की पवित्र शुरुआत 7 बजे है, लेकिन मंदिरों में 3 बजे से ही जब अंधेरा छाया हुआ था, फिर अंधेरा छटता गया और श्रद्धालुओं की संख्या दरबार में बढ़ती गई। वजह आज से शारदीय नवरात्र की पवित्र शुरुआत। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रों का काफी महत्व है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रदीप झुंझुनू से जुड़े हैं और मनोज जैन हमारे साथ करौली से जुड़े हैं। पहले प्रदीप का रुख करेंगे, झुंझुनू से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, शारदीय नवरात्र की धूम और उत्साह झुंझुनू के मंदिरों में कैसा दिखाई दे रहा है? क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, शारदीय नवरात्रा की ही आज से शुरुआत हो गई है। आज घर घर घट स्थापना होगी और माता दुर्गा की 9 रूपों की 9 दिन पूजा यहाँ पर होगी। और झुंझुनू जिले की हम बात करें तो यहाँ का जो उदयपुरवाटी के गुढ़ागोरजी क्षेत्र है, वहाँ का एक शक्तिपीठ है जमुआई माता, जमुआई धाम माता का भोड़की में ये यहाँ स्थापित है। और करीब हजारों साल पहले इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। मेरे पीछे वो शक्तिपीठ है जहाँ पर अभी जो भक्त है वो पहले ही दिन और देखिए माता के मंदिरों में श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। सहयोगी मनोज करौली से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, करौली में शारदीय नवरात्र की धूम कैसे दिखाई दे रही है और आज क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? फिलहाल आप कहां मौजूद हैं मनोज? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, शारदीय नवरात्र आज से शुरू हुए हैं और मंदिरों में घट स्थापना का दौर भी शुरू हो गया है। मदन मोहन जी की नगरी है करौली नगरी, तो यहाँ जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं सदैव उनकी धूम रहती है। और शक्ति स्वरूपा कैला माता है जो भी करौली से 20 किलोमीटर दूर विराजमान है, जहाँ पर आज शारदीय नवरात्र का मेला शुरू हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और पुलिस प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट ने व्यवस्थाएं भी पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। कैला माता के दरबार में विधि विधान से घट स्थापना हुई है। इसके अलावा प्रकाश चंद जति जो राज पंडित हैं, उनके सानिध्य में यहाँ 9 दिन तक विभिन्न देवीय पाठ और नवरात्र अनुष्ठान भी चलेंगे। अभी हम जो हैं वो करौली में कंकाली माता का मंदिर है, 300 वर्ष प्राचीन मंदिर है और कंकाली देवी की काफ़ी यहाँ पर आस्था है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि यहाँ घट स्थापना जो है वो अभी कुछ देर बाद में होगी, लेकिन तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ 9 दिन तक रात्रि जागरण होता है जिसमें श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी मनौती मांगते हैं और नवरात्र समापन पर हवन अनुष्ठान का आयोजन भी होता है। हम भक्तों को दर्शन कराना चाहेंगे शक्ति जो कंकाली माता है और बताते हैं ये 300 वर्ष प्राचीन मंदिर में कंकाली माता विराजित हैं। यहाँ भक्तों की काफ़ी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेष बात यह है, कंस काली जो माता का नाम है उससे अब इनका नाम कंकाली हो गया है। और हमारे साथ में जो यहाँ के भगत हैं उनसे जानते हैं किस प्रकार यहाँ 9 दिन तक आराधना का दौर चलता है और क्या किस प्रकार आराधना की जाती है। आप सुबह की समय आरतियाँ होती हैं, माँ भगवती का स्नान होंगे, चोला धारण होगा, उसके बाद नई पोषा धारण होगी। सबसे विशेष बात है कि आज जो पोषा धारण होगी, स्नान होंगे, उसके बाद फिर नवमी को ही होगी। वही हमारे जो बड़े स्थान है कैला माता में, वही नियम वहाँ पर है। यहाँ 9 दिन अखंड ज्योत, रात्रि को जागरण, और जो भी भक्त बाहर से आते हैं और जो करौली के आसपास से आते हैं, मध्य प्रदेश से, आगरा से, और जो काफ़ी राजस्थान में दूर दूर से बीकानेर, हनुमानगढ़ से भी आते हैं, तो वो सब लोग अपनी मनौतियाँ लेके आते हैं। उनकी मनोकामना होती है। जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो यहाँ पर धर्म पूर्ण पोशाक, कन्या लांगरा, ब्राह्मण भोजन, हवन, पाठ अनुष्ठान आदि कराते रहते हैं। और अष्टमी के दिन विशेष यहाँ हवन होता है माता का।
जो पूर्ण विधान के रूप से किया जाता है आचार्य द्वारा। उसके बाद माँ भगवती का जागरण होता है। नवमी को फिर सुबह स्नान, पोशाक धारण और चोला होने के बाद फिर कन्या लांगरा ब्राह्मण भोजन होते हैं। उसके बाद शाम को फिर जागरण होता है और जितने भी जो लोग बाहर के आते हैं वो सब माँ भगवती के दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद यहाँ प्रसादी वितरण होती है और काफ़ी संख्या में लोग प्रसाद लेके अपने घर परिवार सहित यहाँ से जाते हैं। फिर दशहरे को हमारा विशेष आयोजन होता है। नवमी समापन होने के बाद नवरात्रा समाप्त हो जाते हैं तो हमारे जो गायन पार्टी आती है और हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता है, जो भी मुख्य कार्यकर्ता है, उनके सबके अलग से भोजन होते हैं। क्या यहाँ मान्यता है देवी मैया को किस रूप में माना जाता है? यहाँ मंदिर के बारे में क्या मान्यता है? ये लक्ष्मी के रूप में अवतार है हमारे यहाँ पर, माँ लक्ष्मी। और ये अष्टादश भुजा से विराजमान है, महिषासुर मर्दिनी है और साथ में चामुंडा माता है। चंडमुंड को मारा है इसलिए इनका नाम चामुंडा रखा गया है। ये हमारे दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है कि दुर्गा देवी जब चंडमुंड को मारा है तो ये चामुंडा देवी तेन भविष्यति, भविष्य में आपका नाम चामुंडा नाम से विख्यात होगा। माता चामुंडा स्वरूप में यहाँ विराजमान है, कंकाली माता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा करौली जिला मुख्यालय पर जो है ना लगभग दर्जनों जो मंदिर हैं, हनुमान मंदिर हैं, उनमें आकर्षक रोशनी सजावट कर दी गई है और जगह जगह आज से रामायण की चौपाइयाँ गूंजने लगेंगी। प्रमुख रूप से जो माना जाए गोमतीदास जी आश्रम है, वहाँ पर ठीक है मनोज, आप बने रहिएगा। सहयोगी तृप्ति भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हुई है, उनका रुख करेंगे। तृप्ति, 10 दिन का महा उत्सव है। इस बार के शारदीय नवरात्र आखिर क्यों इतने खास है? घट स्थापना भी आज से हो रही है। शिखा, आपको और हमारे सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की स्थापना की और आज पहले नवरात्र की बेहद शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं कि तीज त्योहार जो है वो अब शुरू हो चुके हैं और जब नवरात्र आज शुरू हुए तो सबके चेहरे पे की रौनक है कि अब वो जो पूरे 10 दिन हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाली से और उत्साह के साथ बीतने वाले हैं। और इसकी एक खास वजह ये है शिखा, क्योंकि कहते हैं कि श्राद्ध का घटना और नवरात्रों का बढ़ना बेहद शुभ माना जाता है और इस बार ये दोनों चीज़ हुई है। श्राद्ध एक दिन घटे और नवरात्र एक दिन बढ़े हैं, तो कह सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संयोग माना जाता है। और इस बार के जो शारदीय नवरात्र है वो आज से शुरू हो रहे हैं, लेकिन जो इसकी चतुर्थी तिथि है वो 2 दिन पड़ेगी। 25 और 26 दोनों तारीख को चतुर्थी तिथि जो है वो मनाई जाएगी। उदया काल के हिसाब से आप 26 को भी मना सकते हैं और 25 को भी मना सकते हैं। तो इसकी वजह से जो एक दिन की बढ़ोतरी है इन शारदीय नवरात्रों में वो लोगों को और ज़्यादा उत्साहित कर रही है और ज़्यादा श्रद्धा और भाव में लीन होने के लिए उन्हें प्रेरित कर रही है कि इस बार के जो नवरात्र बहुत अच्छे होने वाले हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वैष्णो देवी मंदिर में। जिस तरीके से मैं बता रही थी कि ये नवरात्र जितने खास है उसी तरीके से इसकी घट स्थापना की जो पूजा है, पूरी विधि है, वो भी खास है। मैं इस वक्त वैष्णो देवी मंदिर में मौजूद हूँ। जयपुर का एकमात्र मंदिर है वैष्णो देवी, जहाँ पर माता रानी का जो पूजन होता है वो माँ बच्चों को बाल स्वरूप में बिठाकर भी किया जाता है और वो पूरे 9 दिन किया जाता है। अभी माँ का जो है वो घट स्थापना चल रही है। आपको मंत्रोच्चार सुनाई दे रहे होंगे शिखा कि यहाँ पर अभी भक्तों के लिए जो दर्शन है वो माता के नहीं खोले गए, क्योंकि घट स्थापना के बाद में 7:40 का वो समय जब माँ के दर्शन यहाँ पर भक्त कर पाएंगे। और अंदर 4 महंत मिलकर घट स्थापना यहाँ पर कर रहे हैं। पूरे मंत्रोच्चार के साथ में ये पूरी विधि जो है वो की जा रही है और मंदिर के कह सकते हैं अंदर ही प्रांगण में कन्याओं को बिठाने का, उनके पूजन का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि ये वो मंदिर है जहाँ पर माता की तो पूजा होती ही है, लेकिन कन्याओं को रोज़ मतलब जिस भी माँ का दिन होगा, जिस भी माँ की पूजा का विधान का दिन होगा, उसी दिन उसी प्रकार से कन्याओं की पूजा उसी तरीके से की जाएगी। जो भोग माता रानी को लगाया जाता है उसी भोग से कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। और ये बहुत अच्छी पहल भी मतलब ये कहूँगी, वो कन्याएं ये नहीं है कि वो कन्याएं सिर्फ आसपास के घरों की होंगी, वो कन्याएं वो भी होती हैं जो रास्ते पर सुबह सुबह खाना मांगती है, वो भी होती है जो शायद साफ़ करने वाली है, उनके बच्चे हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ जो है वो इस मंदिर की मानी जाती है। उसकी दूसरी बात मैं ये बताऊँ शिखा, शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है, अलग ही क्रेज़ हर जगह नज़र आएगा और जयपुर के दूसरे मंदिरों से भी तस्वीर दिखाने का प्रयास मैं आपको करूँगी कि आज कैसी कुछ तस्वीर जयपुर के दूसरे मंदिरों की होंगी, चाहे वो शिला माता मंदिर हो जयपुर का या बाकी के मंदिर हो या हर नुक्कड़ चौराहे पे बना हुआ वो मंदिर जहाँ पर उनकी कॉलोनी की जो भीड़ है, आसपास की कॉलोनी की जो भीड़ है वो आएंगे। और क्योंकि महिलाएं हैं
महिलाएं पूरी विधि के साथ पूजा तो करेंगी। ये 7 में आज से शुरू होने वाला है डांडिया का क्रेज, तो हर मंदिर आपको बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ नजर आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे माँ वैष्णो मंदिर में भी सजावट जो है वो कल ही पूरी कर ली गई थी। अगर हम अंदर जाएंगे तो हमें और खूबसूरत वो मंदिर प्रांगण में वो सजावट नजर आएगी। लेकिन अभी मंत्रोच्चार वहां पर हो रहे हैं और शायद मेरी आवाज आपको इतनी क्लियर सुनाई ना दे मंदिर के अंदर से, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बाहर से आपको मंदिर दिखा पाऊँ। फिलहाल तस्वीरें ऐसी हैं कि इस बार के जो नवरात्रे हैं वो बहुत से शुभ संयोगों में मनाए जा रहे हैं। सर्व सिद्धार्थ योग यहाँ पर बनाया गया है, इसके अलावा हस्त नक्षत्र यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये सिर्फ सारे योग जब बनते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें उत्पन्न होती है, बहुत से क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं कि क्या ये योग अच्छे हैं, किस तरीके से अच्छे हैं तो कौन कौन सी राशियों पर इसका कितना कुछ असर पड़ेगा। और यही सारी बातों से आज हर एक घर के दिन की शुरुआत हुई होगी। जैसे कि घर की महिलाओं ने सुबह उठकर सारे अपने हाउस होल्ड काम करने के साथ में पूजा की तैयारी साथ में करनी शुरू कर दी होगी, क्योंकि जैसे मुहूर्त है वो मुहूर्त 3 मुहूर्त जो है आज वो विशेष माने गए हैं। उनमें सबसे पहला मुहूर्त जो है वो यही है सुबह का 6:14 से लेके 7:40 तक। उसके बाद में जो दूसरा मुहूर्त है वो 8:30 बजे से 9:30 तक का है, उसमें कुछ मिनट्स का उलटफेर रहेगा। और बिल्कुल तृप्ति, शारदीय नवरात्रों का सनातन धर्म में काफी महत्व है। आप बने रहिएगा, अन्य सहयोगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। एक शारदीय नवरात्र की शुभ शुरुआत आज से, और शहर में आज किस तरह से शारदीय नवरात्र की धूम है, अलग अलग जिलों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ जयपुर से तृप्ति गौतम जुड़ी हुए हैं, करौली से मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ झुंझुनू से प्रदीप भी जुड़े हुए हैं। अब झुंझुनू का रुख करते हैं। प्रदीप, आप जानकारी दे रहे थे शारदीय नवरात्र आज किस तरह से मंदिरों में खास तरीके से मनाया जा रहा है, कितना उत्साह दिखाई दे रहा है, अब तक कितने श्रद्धालु पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, शारदीय नवरात्रा शुरू होते ही झुंझुनू जिले के जो मंदिर हैं वहाँ पर अच्छी खासी श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो देखी जा रही है। यहाँ के जो मंदिर हैं उनको भी अच्छी तरीके से सजाया गया है। 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की यहाँ पर पूजा होगी। पहले दिन शैल माँ पुत्री की पूजा होगी और यहाँ पर जो घट स्थापना है वो भी सुबह से लेकर 3 जो मुहूर्त हैं उनमें की जाएगी। और इस घट स्थापना के साथ ही यहाँ पर जो आस्था और सैलाब है वो मंदिरों में उड़ने लग जाएगा। रात को जागरण वगैरह होंगे और 9 दिन ज़बरदस्त श्रद्धालु हैं वो पूजा करेंगे। और एक आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ जो शरीर को समझ करने वाली प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो करेंगे और पूरे मनोयोग से माँ को रिझाने की जो कृपा है वो करेंगे। और यह गुढ़ागोड़ क्षेत्र का जो भोड़की धाम है वो भी अपने आप में एक शक्तिपीठ है। यहाँ की जो मान्यता है वो भी यहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग हैं श्रद्धालु हैं वो हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और ये भोड़की का धमाड़ा धाम है जो मेरे पीछे वो शक्तिपीठ है जो करीब 1000 साल से यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर जो भक्त हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, इस शक्तिपीठ की, केतु और धामा, जिन्होंने करीब 1000 साल पहले इस शक्तिपीठ की स्थापना की थी। लेकिन जिसके बाद जो लगातार है यहाँ पर इस मंदिर का स्वरूप है वो बदलता गया और एक आज ठीक है प्रदीप, आप बने रहिएगा। सहयोगी तृप्ति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है जयपुर से, उनका रुख करेंगे। तृप्ति, आप जानकारी दे रही थी 10 दिन का महोत्सव और कहा जा रहा है कि 10 प्रकार के दुखों का नाश होगा। बताइएगा शारदीय नवरात्र के लिए किस तरह से आज धार्मिक आयोजन होने जा रहे हैं मंदिरों में? बिल्कुल शिखा, जैसे ही कोई तीज त्यौहार शुरू होता है तो हमारी जो श्रद्धा और आस्था है ना वो बहुत चरम पर होती है। और हमारे मन में ये विश्वास हो जाता है कि कोई भी अगर दुख हमारे पास है, कोई भी अगर कलेश है या कोई भी चीज़ है, तो अगर नवरात्र आए हैं तो माता रानी उन्हें बिल्कुल सही कर देगी। और जब हम दशहरा मना रहे होंगे तो सारी जो दुख तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मैं आपको बता दूँ जयपुर वालों के लिए इस बार बहुत ही अच्छी खबर ये होने वाली है शिखा कि राजा पार्क के सूरज मैदान के अंदर इस बार जयपुर वासी जो है वो साक्षात माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे। मैं साक्षात माता वैष्णो देवी के दर्शन इसलिए बोल रही हूँ शिखा कि जिस तरीके से हम जब वैष्णो देवी मंदिर यानी कि वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर बाण गंगा होती है, वहाँ पे चरण पादुका मंदिर होता है, अर्धकुमारी गुफा होती है, ये सारी चीज़ें हम जाते हैं तब हमें वो नज़र आती है। लेकिन इस बार उन्हें यहाँ पर पूरा साक्षात रूप दिया जा रहा है। जयपुर के राजा पार्क में 24 तारीख से हमारे जो
जयपुर वासी है वो इस मंदिर के दर्शन ले पाएंगे, और कह रहे हैं कि भाई जो वहाँ पर माता रानी का रूप है वो बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार हम जब हम वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं तब हमें देखने को ठीक मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। सहयोगी मनोज भी करौली से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, जानकारी आप दे रहे थे, अब किस तरह से करौली में अब तैयारी है 10 दिन के शारदीय नवरात्र को लेकर के, और महत्व भी क्या? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि बताया था, करौली धार्मिक नगरी है, इसको मिनी वृंदावन भी कहा जाता है। आराध्य देव मदन मोहन जी की नगरी है और शक्ति स्वरूपा कैला माता भी यहाँ समीप ही विराजमान है। करौली के माहौल की जहाँ तक बात करें, यहाँ पर जो भी मंदिर हैं, बड़ी संख्या में यह मंदिर हैं, उनमें रोशनी सजावट की गई है। हनुमान मंदिरों में रोशनी सजावट करके आज से विधि विधान से रामायण पाठ के आयोजन शुरू होंगे। इसके अलावा जो देवी मंदिर हैं उनमें घट स्थापना की जाएगी और 9 दिन तक 10 दिन तक देवी अनुष्ठान भी चलेंगे। विशेष बात यह है कि जो मदन मोहन जी की नगरी है उसमें श्रद्धालु भी घर घर में घट स्थापना करके देवी की आराधना करेंगे और अपनी मनौती मांगेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शारदीय नवरात्र हैं, इस दौरान पूरी करौली नगरी आस्था के रंग में डूबी नजर आएगी। विशेष बात यह है कि अभी जहां हम कंकाली देवी माता के दर्शन भक्तों को करा रहे थे, दर्शन कराना चाहेंगे हम कंकाली माता की। इसके अलावा करौली में जगदम्बा कॉलोनी है, वहां पर इस बार 5वां जो है दुर्गा महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। वहां पर दुर्गा माता की प्रतिमा लाई गई है और पूरे कॉलोनियों वासियों की ओर से घट स्थापना कराई जाएगी और इसके बाद में शारदीय नवरात्र के दौरान वहां पर विभिन्न आयोजन चलेंगे। साथ ही यहाँ पर जो वैष्णो देवी का मंदिर है वहां पर आराधना होगी और एक प्राचीन मंदिर हिंडौन गेट के समीप में देवी माता का स्थित है। वहां की भी मान्यता है कि लोग जो कैला देवी के दर्शन करने जाते हैं उससे पहले यहाँ पर धोख लगाते हैं, अपनी मनौती मांगते हैं और उसके बाद में कैला माता के दर्शन करने जाते हैं। और कह सकते हैं मनोज, सनातन धर्म में विशेष उत्सव की शुरुआत है मां दुर्गा का आगमन। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। तृप्ति, आपका भी शुक्रिया। प्रदीप, आपका भी शुक्रिया।